दोस्तों ये फोटो देखो, पहली वाली फ्लैट लग रही है, थोड़ी सी डल भी है, कोई ड्रामा भी नहीं है। और अभी ये फोटो देखो, सब्जेक्ट पर अलग से ग्लो कर रहा है, बैकग्राउंड भी सही जगह पे डार्क है और हाइलाइट्स भी बिल्कुल सही जगह पर परफेक्ट बैलेंस कर रहे हैं। ये सब सिर्फ एक नई एडजस्टमेंट लेयर से हुआ है। यहाँ पर हमने कोई भी कैमरा यूज नहीं किया, ना ही कोई फिल्टर यूज किया है। ये फोटोशॉप के अंदर ही एक नई एडजस्टमेंट लेयर आ गई है, जिसका नाम है लाइट। और अभी तक इसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लाइट एडजस्टमेंट लेयर किस तरह से काम करती है और ये कैमरा से कैसे बेहतर है, और इसी लेयर से हम किस तरह से मास्किंग का भी अच्छे तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फीचर फिलहाल फोटोशॉप बीटा वर्जन 27.9 और उसके बाद जो भी वर्जन आएंगे उसमें ये अवेलेबल होगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप ऐप ओपन करो और यहाँ पर आपको ऑल ऐप्स और उसके बाजू में बीटा सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे फोटोशॉप बीटा को आपको अपडेट कर देना है। अगर आपने अपडेट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है आप सिंपली यहाँ से अपडेट करो या फिर सिंपली यहाँ पर व्यू अपडेट पे जाके चेक फॉर अपडेट्स और एक ही बार यहाँ पर अपडेट ऑल कर दो। सारे आपके एडोबी के सॉफ्टवेयर एक ही क्लिक में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं फोटोशॉप में और फ़ोटोशॉप में देखते हैं कि इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ओपन किए हैं। जैसे कि ये सबसे फर्स्ट वाली इमेज है। तो मुझे क्या चाहिए कि इस इमेज में बैकग्राउंड को थोड़ा-सा मैं ब्राइटनेस है, उसको थोड़ा-सा मैं कम करूँ और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको थोड़ा-सा पॉप अप करूँ। तो यहाँ पे इससे पहले हम क्या करते थे कि कैमरा रॉ में जाते थे और वहाँ पे हम लाइट एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक लाइट एडजस्टमेंट लेयर आ गई है और दूसरी बात यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है? जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा नया लाइट एडजस्टमेंट जो हमारा पैनल है यहाँ पे ओपन हो गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक्सपोज़र है, कॉन्ट्रास्ट है, हाइलाइट्स है, शैडोज़ है, व्हाइट है और ब्लैक है। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आपको ये चाहिए तो सिंपल है, आपको इसी जगह पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि ये लेटेस्ट है, तो ये लेटेस्ट अभी जो रिकमेंडेड है, ये यहाँ पे चेक मार के अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप सिंपली यहाँ पर जाके लीगेसी प्री 2026 कर सकते हैं, तो ये आपका पुराना ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला पैनल आ जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो लेटेस्ट है, वही इसमें रखो क्योंकि इसमें ढेर सारे आपको फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पैनल को मैं फिलहाल यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ साइड में, इसको टेम्परेरी मैं ऑफ कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसको थोड़ा-सा पॉप अप करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सपोज़र को हल्का-सा बढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को अनदेखा करना है, सिर्फ़ यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर हमें फ़ोकस करना है। तो हाइलाइट को मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ, हाइलाइट को कम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद शैडोज़ को मैं बढ़ा देता हूँ जिससे जो कपड़े की डिटेल है वो थोड़े से हमें दिखाई दे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर व्हाइट्स को भी एडजस्ट करेंगे, ब्लैक्स को भी एडजस्ट करेंगे, वापिस से कॉन्ट्रास्ट में जाएँगे, ठीक। अभी हम बिफोर आफ्टर देखते हैं, ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमने एडजस्टमेंट की है वो ओवरऑल इस इमेज के ऊपर की है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है कि सब्जेक्ट को पॉप करना है। तो लेयर पैनल में हम बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट सब्जेक्ट, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन का टूल आप यहाँ पे ले सकते हैं, सेलेक्ट एंड मास्क या फिर दूसरा कोई टूल है, उसको आप लेकर उसको सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अ, मूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड लेयर और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अभी ये सिलेक्शन मुझे क्या करना है कि इस मास्क पे चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मास्क को क्लिक करूँगा, एडिट में जाएँगे, एडिट में आपको फिल करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी व्हाइट कलर है, तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर देंगे। जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर है, बैकग्राउंड कलर और यहाँ से ओके, ठीक है। अभी यहाँ से ये क्या हो गया कि ये इन्वर्स हो गया, जो भी हमने काम किया वो इन्वर्स हो गया। तो इसके लिए मैं इस मास्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल आई, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे पॉपअप हो गया है। तो जो हमने यहाँ पे ओवरऑल इमेज के ऊपर एडजस्टमेंट की थी, वो यहाँ पे हाइड हो गई है मास्क की वजह से। दूसरा हम काम क्या करेंगे
इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएँगे लाइट लेयर का, ठीक है? यहाँ से मैं इसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल जे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा और ज़्यादा पॉप अप हो गया है, लेकिन हमें इसको न्यूट्रल करना है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे जो भी स्लाइडर है, इसको मैं यहाँ पे एक ही क्लिक में रीसेट कर देता हूँ। ये रीसेट हो गए और यहाँ पर इस मास्क को मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। इन्वर्ट करने के लिए इस मास्क को क्लिक करेंगे, कंट्रोल आई बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ पर अभी हम बैकग्राउंड लेयर पे काम करेंगे। एक्सपोज़र को हम चाहिए तो यहाँ पे हल्का-सा कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइलाइट्स को और कम करेंगे। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड के ऊपर काम हो गया, ये वाला। और ये हमने सब्जेक्ट के ऊपर ये काम किया था, ठीक है? और ओवरऑल मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। क्या हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है? तो इस तरह से आप लाइट लेयर जो एडजस्टमेंट आ गई है, उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक बात, जैसे कि अभी मैंने क्या किया कि ये सब्जेक्ट को मैंने पॉप किया। पॉप करते वक़्त आपको दिखा सकता हूँ कि ये सारे एडजस्टमेंट मैंने किए। लेकिन अगर मैं इसमें जो भी एडजस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट अगर मुझे इस सब्जेक्ट के हाइलाइट्स के ऊपर दिखाने हैं और जो शैडोज़ का हिस्सा है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, अगर मैं इसमें ये जो एडजस्टमेंट है, वो यहाँ पे छुपाना चाहता हूँ, तो उसको किस तरह से करेंगे? सिंपल है। इस एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो खाली जगह है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे और एक नया ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा ब्लेंड डिप का। इसमें आते ही इसमें आपको क्या करना है कि नीचे वाली जो लेयर है, उसको हमें यहाँ पे ऊपर लाना है, मतलब जो शैडो का पार्ट है वो ऊपर लाना है और ऊपर का जो पार्ट है जो अभी हमने लाइट एडजस्टमेंट की है, उसमें से उसको हटा देना है। तो सिंपल है, यहाँ पे जो अंडरलाइन लेयर मतलब ये ओरिजिनल लेयर है, इसके ऊपर का जो शैडो है वो हमें यहाँ से हटा देना है। तो आप देख सकते हैं ये शैडोज़ यहाँ पे दिखने लगे हैं, लेकिन ये काफ़ी हार्ड दिख रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ तक लेके आऊँगा। इसके 2 टुकड़े करूँगा, जैसे कि यहाँ पे अल्ट बटन दबाता हूँ, ये यहाँ पे 2 टुकड़े हो गए। अब ये जो हिस्सा है इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, इससे ये जो ट्रांज़िशन है, ये आपको यहाँ पे स्मूथ दिखाई दे, ठीक है? तो देख सकते हैं आप ये शैडोज़ के हिस्सों पे अभी ये लाइट एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ से ओके करते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऊपर की जो एडजस्टमेंट ले रही है इसको हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ और ये मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है? तो ये जो भी काम हमने किया है वो सिर्फ़ हाइलाइट के ऊपर किया है। ठीक है, अभी दोनों लेयर को मैं ऑन कर देता हूँ। अभी इसमें हम और क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। इस ग्रुप में अभी कोई भी लेयर मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन मैं इस ग्रुप को एक्सपांड कर देता हूँ और यहाँ पर और एक लेयर लेता हूँ, लाइट लेयर। और इसको मैं पूरी तरह से यहाँ पे इस तरह से बढ़ा लेता हूँ। फिर उसे उसके बाद इस लेयर को मैं इस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो लेयर है ये इस ग्रुप के अंदर चली गई। अभी दूसरी लेयर हम ऐड करेंगे जो यहाँ पर है कलर वाइब्रेंस की, इसको हम ऐड करेंगे कलर एंड वाइब्रेंस। तो ये लेयर भी हम इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये लेयर भी इसमें ऐड हो गई है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और अभी ये यहाँ पर विज़िबल है ये ग्रुप। तो इसके लिए मैं अभी इस ग्रुप को मैं क्या करता हूँ कि हाइड कर देता हूँ। तो इसके लिए इस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट बटन दबाएँगे और मास्क को क्लिक करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लेयर बनाई, एक ज़्यादा ब्राइटनेस और दूसरी हाई टेम्परेचर मतलब उसमें ज़्यादा येलो कलर आ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है कि उस ग्रुप में जो एडजस्टमेंट हमने की है उसको मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे शो करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे ब्रश लेंगे, यहाँ पे ओपेसिटी 100 फ्लो 100 करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर है तो यहाँ पे व्हाइट कलर लेंगे और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ से एक यहाँ पर मैं डॉट दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सिंपली इस तरह से मैंने क्लिक किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो येलो कलर का जो ट्रांज़िशन है, जो लाइटली की वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको जितना यहाँ पे रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। वापिस से उसमें जाके जो भी कलर आपको यहाँ पे चेंज करने हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ या फिर इसको कम कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से मास्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये हमारा बिफोर इमेज था और ये हमारा आफ्टर इमेज, ठीक है? यहाँ पर हम दूसरी इमेज की तरफ चलते हैं।
तो अभी हम इस इमेज के ऊपर चलते हैं। अभी इस इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सपोज़ हुआ है। लेकिन जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है, ज़्यादा इसमें लाइट आ रही है। तो इसको हम कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे लेयर पैनल में और यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन का टूल लेंगे। जैसे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसके ऊपर ही आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अभी इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये अभी हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अभी इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, जो नई लेयर है लाइट एडजस्टमेंट लेयर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? अभी ये हमारा प्रॉपर्ली बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक्सपोज़र को कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करेंगे, हाइलाइट्स को कम करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी अच्छे से ये बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से आप लाइट एडजस्टमेंट लेयर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम इस इमेज के ऊपर। अभी इस इमेज में हम देखते हैं कि ये जो लाइट एडजस्टमेंट लेयर है, ये हमारे कैमरा रॉ से बेहतर कैसे है? अभी मान लीजिए कि मुझे अभी इसमें एक टेक्स्ट ऐड करना है इसके इस सब्जेक्ट के पीछे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इनका अलग से एक सब्जेक्ट निकाल लेता हूँ बाहर। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे जिससे हमारा सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया है। अभी मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ या फिर डायरेक्टली टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ हैप्पी फैमिली और इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोई भी कलर हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। जैसे कि एक रेड कलर मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक नॉर्मली टेक्स्ट लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि अभी इसको कैमरा रॉ में लेकर जाऊँ और यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग करूँ, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाना पड़ेगा, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई और ये इसका अलग से स्टैम्प विजिबल लेयर बन के आ गया। फिर उसके बाद इस लेयर को राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और फ़िल्टर में कैमरा रॉ फ़िल्टर और इसी कैमरा रॉ में आपको यहाँ पर लाइट एडजस्टमेंट है, जैसे कि ये वाला लाइट सेक्शन है, इसमें हम समझो यहाँ पर एक्सपोज़र को बढ़ा लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, हाइलाइट्स को और थोड़ा कम कर लेते हैं, शैडो को कम कर लेते हैं, व्हाइट्स को एडजस्ट करते हैं, ब्लैक्स को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर एडिटिंग कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ तक हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया और हम फ़ोटोशॉप में आ गए। लेकिन अगर समझो यहाँ पर मुझे इसका टेक्स्ट ही चेंज करना है या फिर मुझे ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर इस लेयर को डिलीट करेंगे और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट था वो हम यहाँ पर हटा देंगे या फिर जो भी दूसरा टेक्स्ट लिखना है, उस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इस तरह से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया। लेकिन जो एडजस्टमेंट मैंने की थी, जो एडिटिंग मैंने की थी, वो तो यहाँ पर मैंने लेयर को डिलीट कर दिया। तो वापिस से मुझे क टेम्प विजिबल लेयर बनाना पड़ेगा, फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर कैमरा रॉ में जाना पड़ेगा। तो ये हमारे स्टेप्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं समझो यहाँ पर हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओवरऑल इमेज के ऊपर लाइट एडजस्टमेंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? या फिर हम इसको नहीं भी हटाते कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लेयर लेते हैं लाइट एडजस्टमेंट लेयर। अभी फ़ोटोशॉप के अंदर ही हम ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोज़र को एडजस्ट कर लिया, कॉन्ट्रास्ट को मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, हाइलाइट्स को एडजस्ट कर लिया, शैडोज़ को हम बढ़ाएँगे, व्हाइट को एडजस्ट करेंगे, ब्लैक्स को कम करेंगे, थोड़ा एक्सपोज़र और बढ़ाएँगे, ठीक है? अभी इतना हो गया। अभी मुझे सिंपली टेक्स्ट को चेंज करना है। मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, जैसे इसको डबल क्लिक करूँगा, कुछ भी लिख सकता हूँ, फैमिली फॉरएवर, ठीक है? इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर नहीं पसंद आ रहा, तो मैं यहाँ पर इसको हटा भी सकता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी लाइट एडजस्टमेंट लेयर को छोड़ के किसी भी लेयर के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो जो लाइट लेयर है, वो थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाती है, ठीक है? जैसे कि अभी समझो मुझे टेक्स्ट को चेंज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा काम कर लिया है, एडिटिंग कर लिया है और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं वो जो लाइट लेयर है ना, वो कुछ ही देर के लिए यहाँ पर पॉज़ हो जाएगी या फिर वो डिसेबल हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं वो जो एडिटिंग मैंने किया था, वो यहाँ पर टेम्परेरी पॉज़ हो गया और यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे, एक बार हमने यहाँ पर काम कर लिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ भी काम कर दिया और यहाँ पर मैंने
बाहर क्लिक कर दिया तो वो लेयर एडजस्टमेंट है लाइट वाली, वो वापस से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो लाइट एडजस्टमेंट लेयर है, ये यहाँ पर वर्क करती है और इसी तरह से ये कैमरा रॉ से काफ़ी बेहतर है। अभी इस इमेज के ऊपर चलते हैं। अभी इस इमेज में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लाइट लाइट भी काफ़ी अच्छे से आ रही है। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर लाइट बहुत ही कम है। तो ये सिंपल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे या फिर हम सेलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये अभी काफ़ी अच्छे से हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। मैं यहाँ पर लाइट लेयर एडजस्टमेंट लेता हूँ और यहाँ पर इसका एक्सपोज़र बढ़ा लेता हूँ। तो अभी देख सकते हैं ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर इमेज है। अभी इस इमेज के ऊपर आते हैं। अभी ये इमेज काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। लेकिन इस इमेज में जो शैडोज़ है वो चेहरे के ऊपर वो ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे क्या करना है कि इसको और थोड़ा-सा पॉप करना है। सिंपल है, मैं चैनल पे जाता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल बटन दबाते हुए आरजीबी पे क्लिक करूँगा, तो ये पूरा हमारा लुमिनेसिटी जो रहता है, उसको ये पूरी तरह से सिलेक्ट करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है। सिंपल है, यहाँ पर जाएँगे सेलेक्ट में और इसको इन्वर्स कर देंगे। अब ये इन्वर्स हो गया। मैं चलता हूँ यहाँ पे लेयर्स पे जाएँगे। यहाँ पर आपको लाइट लेयर और इसका एक्सपोज़र हम हल्के से बढ़ाएँगे। आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ये शैडो वाला पार्ट अभी उभर के आ गया है। फिर उसमें आप चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हाइलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, शैडोज़ को भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। तो ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर इमेज। तो जो शैडो का पार्ट है, उसके ऊपर ही हमने यहाँ पे काम किया है और जो लाइट यहाँ पर आ रही थी, मतलब जो हाइलाइटेड पार्ट था, उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। इस तरह से आप इस लाइट एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये नया फीचर और ये वीडियो काम का लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जिन्हें फ़ोटो एडिटिंग पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आने वाले टिप्स मिस ना हो सके। कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आपको ये लाइट एडजस्टमेंट लेयर कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।